सिद्धार्थ, शुरुआती रुझान जो अब तक के दिखे हैं 110 और 87, 110 एनडीए, 87 इंडिया। और ये पोस्टल बैलेट में जो मेरा सवाल आपसे है कि एनडीए को 25 कम दिख रही हैं और उनको 32 ज्यादा दिख रही हैं इंडिया को, कैसे देख रहे हैं आप? सुमित जी सुप्रभात, आपके सभी दर्शकों को सुप्रभात। अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कमेंट करना, अभी तो 20-25 मिनट की भी काउंटिंग नहीं पूरी हुई है, पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग चल रही है। पर 11-12 बजे तक जब पिक्चर क्लियर होगी तो लगभग जो बात इस इतने लंबे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से कह रही थी, 400 पार के नारे के साथ जो हम जनता के बीच में गए थे, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ दिखेगा। लोकतंत्र का हमारा महापर्व आज उसका एक तरीके से पूर्णाहुति का दिन है, जब उसके परिणाम आ रहे हैं। देश की सभी जनता को, सभी लोगों ने जिनने इस महापर्व में पार्टिसिपेट किया, सबको शुभकामनाएं देने का दिन है। और जनता ने जो आशीर्वाद हमको दिया है उसको हम स्वीकार करेंगे और उस दुगनी मेहनत के साथ जनता के लिए लगेंगे। परिणाम आने वाले हैं, मैं आश्वस्त हूँ और आपको भी आश्वस्त करता हूँ कि जब एक्चुअल रुझान 11-12 बजे के लगभग आएंगे तो आप देख पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं। आप लोगों को क्या बोला गया है, क्या क्या बोलना है 10 बजे तक? मारिया जी, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है क्या क्या बोलना है, पर हाँ तैयारियां। मीटिंग हुई थी प्रवक्ताओं के साथ कल। नहीं, आपकी रिपोर्टर होने का ये फायदा होता है। आपकी जानकारी जरूर मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बैठकों का दौर तो बहुत हमारे यहाँ रेगुलर काम है। कल 5 बैठक हुई, आपको एक की जानकारी थी। पर हाँ, बात इतनी ज़रूर है कि आज के दिन में चूंकि महत्वपूर्ण दिन है और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण दिन है, हम भी आपकी तरह टकटकी लगाए बैठे हैं और परिणामों का इंतजार कर रहे हैं और आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो मैंडेट में निकल करके आएगा और पुनः तीसरी बार एक हिस्टोरिक हैट्रिक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगाएंगे। चलिए सिद्धार्थ, आप रहिएगा हमारे साथ। मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन एक बार दर्शकों को बता दें, अब तक कुल 222 सीटों के रुझान हमारे सामने आ गए हैं। उनमें 120 पर एनडीए है और 100 पर इंडिया है। इंडिया का भी 3 फिगर आ गए हैं। सेंचुरी दोनों ने मार दी है। हाँ, तो दोनों पोस्टल बैलेट में दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आते जा रहे हैं। एनडीए को 27 का नुकसान है, इंडिया ब्लॉक को 36 का फायदा है। अमिताभ जी, आपके चेहरे पे आप क्या पढ़ पा रहे हैं इस चीज़ को? इससे तो पढ़ पाना कुछ भी ये नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे जैसा देख रहा हूँ मैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और एक और राज्य है जहाँ पे इंडिया ब्लॉक आगे है पोस्टल बैलेट्स में अभी, लेकिन कुछ खास कंक्लूजन निकाला नहीं जा सकता। पिछली बार 3/4 जो टोटल पोस्टल बैलेट्स हैं वो सिर्फ 11 राज्य से ही आए थे। तो ठीक है, अभी ट्रेंड से देखते हैं 9 बजे के बाद क्या आते हैं नंबर, जब ईवीएम खुलेगा तब। हाँ, कॉशियसली अभी हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो इनफैक्ट हमको दर्शकों को ही बोलना चाहिए कि दर्शकों को, पार्टी काडर को, वर्कर को, कि ये शुरुआती है, रुझान है, पोस्टल बैलेट इसमें अभी शुरुआत हुआ है। ईवीएम की तो अभी काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई होगी, उसमें ये स्थिति दिखाई दे रही है। अभी लड्डू बांटने और लड्डू खाने और लड्डू फूटने का वक्त नहीं आया है, उसके लिए थोड़ा सब्र कर लीजिए, घंटा 2 घंटा, है ना संजय जी? हाँ, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि पोस्टल बैलेट्स में एक प्रतिस्पर्धा दिख रही है। हाँ, ये तो ये बात मैं कह सकती हूँ, और काफी क्लोज प्रतिस्पर्धा दिख रही है। अच्छी बात है, लोकतंत्र में तो ये संभव है। अदिति मैम, आप कैसे देख रही हैं? दोनों ने सेंचुरी मार दी है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, इससे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हम लोग, और निकालना भी मतलब गलत दिशा में ले जाएगा। रौनक जुड़ गए हैं, रौनक मेरे साथ जुड़ गए हैं। आई थिंक रौनक मुंबई में है। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी। रौनक, का क्या अपडेट है भाई, वहां से कहां पे आप अभी मौजूद? अजी देखिए, मैं आपको बता दूं सुमित जी, जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट पहुंच रही है, पहली मैं जानकारी दे दूं कि नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। बारामती, जिस सीट पर सभी की नजर टिकी हुई है, वहां पर सुप्रिया सुले पोस्टल बैलेट में आगे चल रही है। मुंबई की बात करें तो यहां पर पीयूष गोयल, जो जानकारी मिल रही है, पीयूष गोयल पोस्टल बैलेट में आगे चल रही है। मुंबई नॉर्थ की सीट से इस बार पीयूष गोयल जो है पहली बार लोकसभा के चुनाव मैदान में उतरे हुए। जिस इलाके की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मेरे कैमरा पर्सन, यहाँ से दक्षिण
मुंबई की सीट पर यहाँ पर जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है और मुख्य तौर पर यहाँ पर अरविंद सावंत जो कि शिवसेना यूबीटी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और हैट्रिक बनाने की तैयारी में है और वो यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो जगह जगह जो हॉट सीट है महाराष्ट्र की, वहां से फिलहाल जो ट्रेंड सामने निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक बहुत ही कांटे का मुकाबला महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हर सीट पर जो है वो फिर एमवीए हो या फिर एनडीए, ये दोनों गठबंधन जो है आपस में बहुत ही कांटे की टक्कर एक दूसरे को देते हुए दिख रहे हैं। जी, महाराष्ट्र की बात करें जो रुझान मेरे पास इस आईपैड पे उसमें दिखा रहा है कि 12 पे एनडीए आगे और 17 पर इंडिया आगे है इन रुझानों में, और उनको नुकसान है -9 है, ये +11 चल रहे हैं अभी तक के मुताबिक, जो अभी तक रुझान आए। मैं लौटूंगा आपके पास रौनक। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल महाराष्ट्र से ही आते हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। अभी तक के जो रुझान है वो ये कह रहे हैं कि 139 पर एनडीए आगे चल रही है, 35 का नुकसान है, 115 पर इंडिया आगे चल रहा है, 43 का फायदा है, 116 हो गया। क्या कहना है आपको इन शुरुआती रुझानों में? नहीं, अभी ये शुरुआती रुझान है, इसमें मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह की मेहनत हम लोगों ने की है, जिस तरह से चुनाव आयोग पे भी हमने अंकुश रखा है, चुनाव आयोग को काफ़ी सारी जो आशंकाएं हमारी थी उसमें ठीक करने का हमने ठीक किया है उन लोगों को। जैसा एआरओ टेबल है, वहाँ पर हमारा काउंटिंग एजेंट नहीं कहने के लिए पहली दफ़ा उन्होंने कहा था, वहाँ हमने उन्हें उसके लिए बाध्य किया है। फॉर्म C-17 जो है उसको मैच किया जा रहा है। हर चीज़ पर जो है हम चौकन्ने हैं, हमारी निगरानी काफ़ी चौकस है और हमने कोशिश की है कि इस बार हम बहुत अच्छे मतदान से चुन के आने वाले हैं। 295 प्लस जो है वो एक रियलिस्टिक फिगर सारे बड़े नेताओं ने मिलकर दिया है। और महाराष्ट्र की बात जहाँ तक है सुजीत, मैं बता दूं आपको, महाराष्ट्र में हम 38 के आसपास जो है महाविकास आघाड़ी, जो इंडिया गठबंधन को वहाँ महाविकास आघाड़ी MVA कहा जाता है, वो आपको 38 के आसपास दिखाई देगा। ये हमारा खुद का अब सर्वे है, खुद का जानना है, सीट बाय सीट हमने जो किया है। तो इस बार हमने पूरी कोशिश की है, पूरी ताकत लगाई है और मेरे ख्याल से जनता जो है वो पूरी तरह से साथ में दिखाई दे रही थी। अभी पोस्टल बैलेट ही है, लेकिन देखो आप राजस्थान देखो, बिहार देखो, यूपी देखो, महाराष्ट्र देखो, हर जगह जो है, हरियाणा देखो, पहला हर जगह जो है खत्म हुआ है और राउंड 1 की स्थिति 148 रुझानों में एनडीए आगे है, 117 पर इंडिया आगे और